कक्षा 10वीं का ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। अंडर रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला एक सवाल वार्षिक परीक्षा में आना ही है। आपको नई सवाल हल करते बनता तो आप इसको याद कर लीजिए, लेकिन आप ये सवाल जरूर कीजिए। कक्षा 10वीं का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लिखा है कि अंडर रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए आप प्रूफ। ये ना अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसका ना विपरीत मान के चलो आप। माना √2 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसीलिए आप इसको क्या मान लो, उसका विपरीत चलो आप, उसके खिलाफ हो जाओ। माना √2 परिमेय संख्या है, तो अगर ये परिमेय संख्या हमने माना है तो इसका डिजाइन स्वाभाविक है बटे में दिखेगा। कैसा दिखेगा? बटे में, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप का होता है। ऐसे कोई भी, जैसे a/b, कोई भी अल्फ़ाबेट लेके इसको बटे का रूप बना सकते हो। तो जो परिमेय संख्या होता है हमेशा बटे के रूप का होता है। तो आप √2 को बटे में लिख लीजिए। √2 बराबर a/b। ये देखिए यही है ना परिमेय संख्या। हमने जो है इसके खिलाफ जाकर ये सवाल को हल करना है। माना √2 परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो कैसे दिखेगा? √2 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। समझ आए यहाँ तक? और b जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 का। छोटा हो जाए बड़ा हो जाए चल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। अब आप क्या कीजिए, b का √2 में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √2b बराबर हो जाएगा a। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो भैया। यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने से क्या मिलेगा हमें, आइए करके देखते हैं। √2 b का होल स्क्वायर कर दीजिए, और ये भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, तो रूट ये स्क्वायर से कट जाएगा, और ये रूट ये स्क्वायर से कट जाएगा। हमेशा रूट को और स्क्वायर काट देता है, मतलब यहाँ पे बचेगा 2, और b का ये हो जाएगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा a²। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आप 2 को, चूंकि 2 गुणा में है इसके साथ b² के साथ, तो ये भाग में चला जाएगा, तो b² बराबर क्या हो जाएगा a²/2। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो a²/2 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या का डिजाइन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, a²/2 एक परिमेय संख्या का डिजाइन दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, चूंकि ये 2 जो है a² को काट रहा है, चूंकि 2 a² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये है 2 a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a², ये जो है ये परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। यहाँ a² को 2 जो है विभाजित कर रहा है, और जब a² को 2 विभाजित कर रहा है तो a को भी जो है 2 विभाजित करेगा। तो हम जो है अभी एक नया मान रख के देखते हैं। तब यहाँ पे लिख लेंगे, माना a की जगह हम कोई दूसरा मान रख के देखते हैं, 2c। आप याद रखना, जो भी हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, जैसे √2, तो जब भी आप मानना यहाँ तो √2 के लिए है इसीलिए हमने 2 लिया। अगर √3 के लिए रहता तो यहाँ पे 3c मानना पड़ता। अब आप a का मान यहाँ पे रख दीजिए, इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर 1। यहाँ पे लिख लेना a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए समीकरण 1 ये है। यहाँ पे होगा b² बराबर, a की जगह आपको 2c रखना है और स्क्वायर लगा देना। नीचे 2 है तो 2 लिख लीजिए, b² बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग हमेशा 4 होएगा, और c², और नीचे हो जाएगा 2।
2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। 2 गुणा में है तो अभी भाग में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से देख रहे हो आप कि बी स्क्वायर को भी 2 काट रहा है, परिमेय संख्या मिल रहा है हमें यार। यहाँ पे क्या मिल रहा है, परिमेय संख्या मिल रहा है, मतलब चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः बी भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा। दोनों का मान हमें जो है ना परिमेय संख्या मिल रहा है। मतलब हमारी जो अवधारणा था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है। ध्यान से देखिए, हमने जो मान के चला था कि √2 परिमेय संख्या है, तो हमारी जो अवधारणा था मान के चले थे वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि हमारी अवधारणा विरोधाभास है। कैसा है, विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप सिद्ध कीजिएगा, कोई सा भी अपरिमेय संख्या रहेगा उसको, आपको खाली नंबर बस चेंज करना है, बाकी सारे सवाल सारे कंटेंट ऐसे ही जाएंगे। धन्यवाद।